इसमें रहने दे। इसमें गर्म करेगा गंदी बात खराब हो जाती है। थोड़ा चलिए अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं मल्टीप्लाई और माइनस को इंटरचेंज कर दीजिए। मल्टीप्लाई और माइनस को इंटरचेंज कर दीजिए। फिर कह रहे हैं कि प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज कर दीजिए। और उसके बाद कह रहे हैं कि इसका फॉलोइंग कोड क्या होगा। अब आप देखिए कह रहे हैं मल्टीप्लाई का माइनस होगा तो मल्टीप्लाई का माइनस कर दीजिए, है ना। मल्टीप्लाई का माइनस कर दीजिए, डिवाइड का प्लस कर दीजिए, डिवाइड का प्लस कर दीजिए, प्लस का डिवाइड कर दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई का माइनस कर दीजिए। तो देखिए क्या आंसर बनेगा। कह रहे हैं 100 और 200 यानी कि 300। 300 माइनस 300 मतलब शून्य। शून्य हटा दिया तो फिर उसके बाद 200 बटा 10 गुणा 2 माइनस 40। तो ये हो गया आपका कितना 20 बार में तो 40। ये भी 40 40 माइनस 40 मतलब शून्य। तो शून्य पे सवार हूं मैं कहर हजार। शून्य पर आपका आंसर आएगा कितना शून्य। कि शून्य पे सवार हूं मैं कहर हजार हूं कि मैं मुश्किलों से क्या डरूं मैं खुद कहर बेखुमार हूं। ऑप्शन C4 विल बी द राइट आंसर। बेटा यही क्वेश्चन आएंगे केशव सीआरपीएफ में भी। सीआरपीएफ में कोई रीजनिंग जो है वो इंडिया के बाहर से नहीं बनेगी, है ना। जैसा तुमने जीडी में पढ़ा था वही लेवल सीआरपीएफ का रहेगा। जैसे तुम जीडी में अगर उनने सही करके आए हो तो सीआरपीएफ में भी उतने ही सही करके आओगे, परेशान मत हो। बेटा देखो सही और गलत पूछोगे तो मेरा जवाब हमेशा होता है कि कुछ सही नहीं है आपके लिए। सबसे पहले भरोसा करिए वो चीज सही होती है। चलिए करिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। बनाइए जल्दी से। जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाली जो लाइनें नीचे की तरफ रहेंगी। अब ये लाइनें नीचे की तरफ बस यही दिखाई दे रही है और तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट में बनाओ। कह रहे हैं कि इनमें से किन्हीं दो परस्पर चिन्ह को बदलने के बाद प्रश्न को ठीक किया जा सकता है। अब कह सकते हैं हो सकता है, चांसेस है। 55 प्लस क्वेश्चन है, अगर आपके सही तो चांसेस है बिल्कुल है। चलिए करिए जल्दी से। बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। आप सभी को भी शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्त। पता नहीं आशीष इस बारे में जानकारी नहीं। कह रहे हैं रिप्लेसमेंट देखिए तो सबसे पहले अगर हम 2 और 8 का करते हैं मतलब यहाँ 2 और यहाँ 8 तो ये हो जाएगा 27 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 8 3 24। तो ये हो गया 27 में 8 गए तो 27 में 24 गए 3 बचे और 3 माइनस 8 मतलब माइनस 5। तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा आंसर। कह रहा है 2 और 3 का रिप्लेसमेंट कर लीजिए तो 2 यहाँ कर दीजिए 3 यहाँ कर दीजिए। तो ये क्या बनेगा आपका 27 माइनस 8 चौक 32 और माइनस 8 माइनस 12। तो बहुत लंबे सीक्वेंस पहुंच गया, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 3 और 4 का कर लीजिए तो ये 3 और ये 4। तो यहाँ पर हो गया कितना आपका 27 माइनस 8 3 24 माइनस 4 दूनी 8। तो ये हो गया आपका 27 में 24 गए 3, ये भी नहीं होगा। 8 और 4 को बदल दीजिए तो ये 4 और ये 8। 27 माइनस 8 चौक 32 और माइनस 6। यहाँ पर 1 तब भी नहीं आएगा, कहीं ना कहीं एरर है, मिसप्रिंट है। देयर विल बी सम एरर इन द क्वेश्चन। आप कह रहे बी ऑप्शन सही कर लीजिए, 2 और 3 को बदल दीजिए। तो 2 और 3 को बदल के क्या उखड़ जाएगा, कुछ कर जाएगा क्या? संख्याओं को बदलना है, अंकों को बदलना नहीं है। अगर अंकों को बदलना होता तो इसको भी 3 कर लेते। अब बदलने की बात कर रहे हैं संख्याओं की, तो संख्याओं की बात कर रहे हैं 27 माइनस 8 चौक 32 माइनस 3 दूनी 6। तो भैया 27 माइनस 32 मतलब माइनस 5 माइनस 6। माइनस 5 और माइनस 6 जो है गड़बड़ है भाई। यहाँ पर या तो कहीं प्लस होता तब तो ठीक था मामला, या तो ये वाला जो सिंबल है ये माइनस होता और ये वाला जो सिंबल है ये प्लस होता। अगर ऐसा हम कर लें तब तो हम परस्पर बदल के सही कर सकते हैं बी ऑप्शन को। तब तो हम परस्पर बदल के सही कर सकते हैं बी ऑप्शन को, ठीक है। अब एक काम करो, अब चेंज कर लो, अब इसे प्लस और माइनस कर लो। अब 2 और 3 अगर आप बदलोगे ये 2 और ये 3 तो आपका सही हो जाएगा 27 माइनस 8 चौक 32, है ना, प्लस 6। तो 27 माइनस 32 मतलब माइनस 5 प्लस 6 और माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 1। तब तो ठीक आ रहा है आपका, अगर आप इसे प्लस कर रहे हो। अन्यथा नहीं आ रहा है, अन्यथा नहीं आ रहा है, ठीक है, अन्यथा नहीं आ रहा है। तो इसे इंटरचेंज करने के लिए मैंने वो सिंबल को चेंज किया है।
मतलब इसमें कुछ गलती हो गई है, ऑल्दो इट इज अ टाइपिंग एरर। सो लेट एस्केप दिस क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि आपको बताना है हाउ विल ब्लू बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। तो देखिए ब्लू जो है वो पहली और दूसरी दोनों ही लाइंस पे है, ठीक है। तो पहली और दूसरी दोनों ही लाइन में जो है वो आपको हैश दिखाई दे रहा है। तो ब्लू का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, वो हैश हो जाएगा। तो ब्लू का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हैश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। कह रहे टैकल को इस प्रकार लिखा जाए, तो जैकेट को इस प्रकार लिखा जाए, तो नेपट्यून को आप कैसे लिखोगे। कह रहे टैकल TACKLE, कह रहे टैकल को लिखा जाए कैसे, TCCMLG। और आपसे पूछ रहा है कि आप जो है वो नेपट्यून को कैसे लिखोगे। आपसे पूछ रहा है कि आप जो है वो नेपट्यून को कैसे लिखोगे। देखो नेपट्यून को कैसे लिखोगे। देखो टी से टी सेम है, ए से सी जो है वो +2 हो रहा है, फिर सी का सी सेम है, फिर के से एम गए तो +2 हो रहा है, फिर एल का एल सेम है, इसमें गए तो +2 हो रहा है। अगर यहाँ सेम रखोगे तो एन, और +2 करोगे तो जी, सेम रखोगे तो टी, +2 करोगे तो वी, सेम रखोगे तो यू, +2 करोगे तो पी, और सेम रखोगे तो ई। आपका आंसर हो गया NGTVUTE। आपका आंसर कितना बन गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या बन गया आपका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी, ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाओ। कह रहे 749 और 343। 749 और 343, बताओ क्या इसमें संबंध लग रहा है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या रिलेशन लग रहा है। अब देखो 7, अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूं तो ये 49 बनेगा, और अगर मैं 7 का क्यूब कर दूं तो ये 343 बनेगा। ठीक है, 5 का क्यूब 625 नहीं होता है, 11 का क्यूब भी ना 1331 होता है, और 13 का क्यूब बिल्कुल 2197 होता है। ठीक है, अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 का जो स्क्वायर है 169 होता है, और 13 का जो क्यूब है वो 2197 होता है। कितना होता है, वो आपका 2197 होता है। ठीक है, वो आपका कितना होता है, वो आपका 2197 होता है। सही है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, करिए बनाइए। क्वेश्चन में अगले में क्या कह रहा है आपसे। देखो क्या रोटेशन चल रहा है, ये वाला यहाँ आया, मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ गया, ये वाला हिस्सा यहाँ गया, और सेम चीज जो है फिर ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ आया, और यहाँ जो है वो न्यू आ। देखो ये क्या है, न्यू है। देखो ये क्या है, न्यू है। ये देखो ये क्या है, न्यू है। तो यहाँ पर जो है वो प्लस गायब हो जाएगा, प्लस गायब हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, स्टार आएगा, और यहाँ क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, और यहाँ एस आएगा। तो देखो स्टार परसेंटेज एस, स्टार परसेंटेज एस, स्टार परसेंटेज एफ। तो पहली बात तो ये एफ गलत हो गया, और ये भी आपका यहाँ पर स्टार गलत हो गया। अब ऑप्शन 2 बचा और ऑप्शन 4 बचा। ठीक है, ऑप्शन 2 बचा और ऑप्शन 4 बचा। ठीक है, अब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में एक बात से देखो क्या, कि यहाँ पर ये प्लस आ रहा है,
अच्छा प्लस जो है वो पहले आ चुका है, प्लस यहाँ पर आ चुका है और यहाँ जाने के बाद सिंबल ना न्यू हो रहा है, यहाँ जाने के बाद सिंबल जो है वो न्यू हो जाता है। तो जब यहाँ पहुंचने के बाद सिंबल न्यू हो जाता है, दैट इज वाई ऑप्शन बी जो है वो गलत है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा 124 नंबर पे तो आप दौड़ नहीं सुपर दौड़ लगाइए ईडब्ल्यूएस में। तो बी नहीं होगा, दूसरा नंबर जो है वो नहीं होगा। द रीजन इज जैसे ही लेटर यहां पर पहुंच रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया किसी भी पॉइंट पर, अगर ध्यान देते तो शायद आपका आंसर सही होता कि जब ये वाला हिस्सा यहां पहुंचा तो देखो यहां पर न्यू मिला, फिर ये वाला हिस्सा जब यहां पर पहुंचा तो देखो यहां पर, मतलब यहां पर ये वाला हिस्सा तुम्हें नहीं दिख रहा है, यहां पर न्यू आ गया। ये वाला हिस्सा जब यहां पहुंच रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, न्यू मिल रहा है। तो ये वाला हिस्सा जब यहां पहुंचेगा तो क्या मिलेगा, एक न्यू मिलेगा, और न्यू जो है वो एफ है, नॉट प्लस। न्यू इज एफ नॉट प्लस। ठीक है, सही है। ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई बाकी सब कंडीशंस भी तो फॉलो करेंगे ना। भैया क्या करके मानोगे भैया, यार तुम बड़ी बड़ी बच्चों वाली बातें कर रहे हो। इस क्वेश्चन में तुम्हें, इस क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, इसको बच्चा बच्चा कर देगा। ये वाला लेटर यहाँ आ रहा है, ये वाला लेटर यहाँ आ रहा है, ये वाला लेटर यहाँ आ रहा है, और यहाँ पर जो आएगा वो न्यू आएगा, बस इतना करना है। ठीक है, अब ये रही क्वेश्चन। ठीक है, ये रही लास्ट इक्वेशन भाई, ये रही लास्ट इक्वेशन। देखना जरा क्या कह रहा हूं मैं, ये वाला लेटर जो है वो यहाँ आएगा, तो ये वाला लेटर यहाँ मतलब एस, ये वाला लेटर यहाँ आएगा मतलब परसेंटेज यहाँ, ये वाला लेटर यहाँ आएगा मतलब स्टार यहाँ, और ये वाला लेटर यहाँ पर न्यू आएगा। अब यहाँ पर न्यू जो है वो एफ दिखाई दे रहा है, प्लस थोड़ी ना है यहाँ, प्लस तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैं पहला क्यों होगा, स्टार को मैं यहाँ कैसे ले आऊंगा, ये तो खेल उल्टा नहीं चल गया। क्या हो गया तुम्हें, नींद वींद में हो सर, एफ इसमें नहीं है। हाँ तभी तो एफ आएगा, अगर एफ इसमें होता तो वो नया लेटर कब हो जाता। प्लस तो नहीं हट रहा है, गधे है ना तुम, गधे जिसे कहते हैं ना गधे, वो हो तुम। प्लस कहीं नहीं हट रहा है, अबे जो यहाँ पर चीज है वो यहाँ पर पहुंचने पर हट रही है। तो प्लस तो यहाँ से आया था ना, तो प्लस इसलिए यहाँ पर है। फिर जब प्लस यहाँ से यहाँ पहुंचा तो यहाँ आया, अब यहाँ से यहाँ पहुंचा तो यहाँ आया, और जैसे ही यहाँ पहुंचा वहां नया आएगा। प्लस तो हट नहीं रहा है, क्यों नहीं हट रहा है, हटाना पड़ेगा ना। शिवानी बड़ी ही एक्सपर्ट हो तुम बेटा। ठीक है, ध्यान से कर लो क्वेश्चन को। चलो अगला करो, नेक्स्ट है बनाओ। कोई बात नहीं बाबू शिवम, छोड़ देना, स्किप कर देना ये क्वेश्चन। जिसको लग रहा है प्लस चेंज नहीं होना चाहिए बाबू स्किप कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना टेंशन, इतना लोड नहीं लेते चीजों पे, है ना। जब सामने वाला बताए तो इतना लोड नहीं लेना चाहिए, रिलैक्स चिल मारो। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ, तुम्हें लग रहा है ना तुम सही हो, तुम सही हो, मेरे एक्सप्लेनेशन करने के बाद तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तब भी तुमको लगता है तुम सही हो, तो तुम सही हो यार। तुम्हें कोई गलत साबित ही नहीं कर सकता, एग्जामिनर ही करेगा बस, और कोई नहीं करेगा, टेंशन मत। क्या ना, विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से, साइना नेहवाल का बैडमिंटन से, तो विश्वनाथ आनंद का किससे है, शतरंज से। किससे है, शतरंज से, बास्केटबॉल से नहीं है। विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे हो जाएगा, शतरंज से, दैट इज। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। अब ये कहाँ आ गई, देखो ये यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ आ गई, देन ये यहाँ आ गई, तो अब किसी ये वाला हिस्सा तो यहाँ आ जाएगा, और बाकी जो है वो बनी रहे, मतलब तीन तो ये बन गए, तीन तो ये बन गए, और एक चौथा जो है वो यहाँ बन जाएगा, चौथा जो है वो एक यहाँ बन जाएगा। अब देखो इस तरह से जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन 2 में, इस तरह से जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन 2 में, डी में बन रहा है। अच्छा सॉरी, डी में बन रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 में क्या है ना, ये लाइन पूरी नहीं हो रही, और डी में ये लाइन पूरी हो रही है। ठीक है, ऑप्शन 4 तो बनेगा, नॉट 2। ऑप्शन 2 नहीं है सही, ऑप्शन 4 है सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहे LOB को इस प्रकार लिखा जाए तो HER को कैसे लिखा जाएगा। कह रहे LOB को इस प्रकार लिखा जाए तो HER को कैसे लिखा जाएगा। करिए, कह रहे LOB को TQN लिखा जाए तो HER को क्या लिखा जाएगा।
यहां से यहां तक आप देखो तो +2 हो गया, यहाँ पर आपका +2 हो गया और यहाँ पर भी आपका +2 हो गया। यहाँ देखो तो +2 हो गया मतलब 20 पर t आ गया, यहाँ +2 हो गया तो आपका g आ गया, यहाँ +2 हो गया तो आपका t आ गया, नहीं क्या आ गया, j आ गया सॉरी। तो टी जी जे मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, है ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। नहीं बेटा मैं जीएस नहीं पढ़ाता हूँ, जीएस की क्लास 7 बजे चलती है, तो जीएस 7 बजे हरिंदर भाटी सर पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, उस क्लास में आया करो। यहां से यहां देखोगे तो +11 हो रहा है, यहां देखोगे +9 हो रहा है, यहाँ देखोगे तो +11 हो रहा है और यहाँ देखोगे तो +13 हो रहा है। तो यहाँ पर बस +15 कर दो, 7 5 12 कर दो, कैरी 1 5 और 1 6 और 1 7 और 5 मतलब 772, 572 आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, 572 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, 572 जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, करिए। तो अर्पित चौरसिया, इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप रीजनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, फिर कैसे करोगे क्वालिफाई, तो आपको रीजनिंग भी करना पड़ेगा, या बिना रीजनिंग क्वालिफाई करे आप जीएस और इंग्लिश में नंबर ले आओगे। क्वालिफाई करोगे तब तो वो चेक भी होगा यार चौरसिया जी आपका, अगर क्वालिफाई नहीं करोगे तो चेक ही नहीं होगा। ये बात शायद आपको नहीं पता थी, क्योंकि चौरसिया जी किस दुविधा में हूं। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर आप बात करोगे तो ये हिस्सा जो है फिर ऐसे करके आएगा, और जब ये ऊपर घूमेगा तो ये जो है वो ऐसे करके घूमेगा, ये जब ऊपर घूमेगा तो ये जो है ये ऐसे करके घूमेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा, उसके बाद जो है वो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे हैं कि ए का प्राप्तांक ई और एफ के प्राप्तांक के बीच में था, ठीक है। तो ए का प्राप्तांक जो है वो ई और एफ के प्राप्तांक के बीच में था, एफ का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक था, ठीक है। कह रहा है एफ का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक था और एफ का प्राप्तांक अधिकतम नहीं था। तो मतलब एफ ये हो गया और ए हो गया ये और ई हो गया ये, और एफ का अधिकतम नहीं है, तो मतलब एफ से कोई अधिकतम जाएगा ही जाएगा। कह रहा है बी का प्राप्तांक केवल जी के प्राप्तांक से अधिक है, तो यहाँ पर कह रहा है बी का जो प्राप्तांक है वो केवल जी के प्राप्तांक से अधिक है, तो बचा कौन, सी, तो वो यहाँ आ गया। अभी नहीं, अभी डी भी बच रहा है, अभी आगे पढ़िए। कह रहा है सी का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से 1 अंक अधिक था, तो सी का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से 1 अंक अधिक था, और कह रहा है परीक्षा में सबसे ज्यादा प्राप्तांक किसके है, तो मतलब यहाँ पर जो बचा वो बचा कौन है, डी। तो परीक्षा में सबसे ज्यादा जो प्राप्तांक है वो डी के है। और बेटा एक बात ध्यान से सुनो, जो सी है वो तो ऑप्शन में भी नहीं है ना, ई के कैसे हो सकते हैं, अरे ई के प्राप्तांक सबसे अधिक है। कमलजीत सिंह राजपूत जी, इतना भारी भरकम नाम है, उस नाम का थोड़ा सा लिहाज रखो, ऐसे आंसर मत दो। कह रहे एफ का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक था, यहाँ पर उर्दू भाषा में लिखा गया है कि एफ के जो अंक है वो ई से अधिक है। क्या है, एफ के जो अंक है वो ई से अधिक है, तो मतलब ई से तो ज्यादा ही है किसके, एफ के, तो ई तो आंसर किसी कीमत पे नहीं होगा, है ना। ई तो आंसर किसी कीमत पे नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है ए का प्राप्तांक ई और एफ के बीच में था, है ना, तो ई और एफ के बीच में था, इसका अर्थ ये हो गया कि अगर ये एफ है और ये ई है तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा, ए आएगा। अब ए आएगा मतलब ए जो है वो एफ से बड़ा किसी कीमत पे नहीं हो सकता, तो मतलब ये भी गलत हो गया।
और कह रहा है कि बी का प्राप्तांक केवल जी के प्राप्तांक से अधिक था, तो मतलब जी सबसे कम हो गया। जी कौन हो गया? सबसे कम। अब यानी कि जी भी आपका आंसर नहीं होगा। बचा कौन? डी। थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं आप, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते। दिख रहा है? दिख रहा है, बहुत दिख रहा है। अभी तुमने सी ऑप्शन आंसर दिया था, दिख रहा है तैयारी का लेवल तुम्हारा स्तर। चलो आंसर करो, कमेंट मत करो, है ना। देखो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो डेफिनेटली आप में वो काबिलियत है, आप पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर टैलेंटेड स्टूडेंट है, तो मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ, इग्नोर करिए। चलिए बताइए क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। क्या है? जी आर एस टी बी, इसको लिखा जाए जी वाई एक्स डब्ल्यू एल। फिर कह रहा है एच ए एन डी एस हैंड्स, इनको लिखा जाए एक्स आई एस एल एम। और आपसे पूछा क्या गया है? हाउ विल एम एन डी ए टी को किस रूप में लिखा जाएगा? देखते हैं। देखिए इसे +5 कर रहा है और इसे भी +5 कर रहा है, तो अगर इसे भी +5 कर दिया जाए तो यहां पर क्या आएगा? आर आएगा। इसे भी +5 कर रहा है और इसे भी +5 कर रहा है, इसे भी +5 कर दिया जाए तो क्या आएगा? वाई आएगा। स्टार्टिंग वाई लास्ट आर, केवल एक ही ऑप्शन में, खत्म करो बात। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। बेटा मुझे पंजाब की लास्ट ईयर की कट ऑफ बताओ कि यहां पर क्या है इस तरह से, तो इस तरह से लॉजिक कहां बन रहा है? यहां पे बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में बन रहा है। भाई कहां बन रहा है? रोटेशन की अनुमति नहीं है, पहली चीज तो ध्यान देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा बच्चे इसका राइट आंसर? ऑप्शन 4। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं हो रही यार बेटा, तबीयत बहुत ज्यादा ऐसी हो रही है किसी बेटे की। कह रहा है GEFS, कह रहा है GEFS, इसको लिखा जाए HFER। तो कह रहा है IBIS को कैसे लिखेंगे? कह रहा है JCHR। तो बताओ STIR को कैसे लिखोगे? कह रहा है STIR को आप कैसे लिखोगे? देखो G से H मतलब +1, I से J मतलब +1, S से +1 गया T, E से F से E -1, और ये भी -1, ये +1 और ये -1, ये +1 T का U -1 H और -1 तो TU HS, -1 Q आएगा ना यहाँ पर, तो TU HQ अर्थात ऑप्शन 4 कितना हुआ? ऑप्शन 4 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। हो जाएगा बेटा पंजाब 90+ कर, रेस की तैयारी कर। अगर 46 कट ऑफ थी लास्ट टाइम तो रेस की तैयारी दौड़ के करो। 100 में 46 का मतलब ये हो गया 200 में 100, 200 में 90।
और इस बार जो है कंपटीशन पिछले मुकाबले कम होगा। हाँ ये प्रीवियस ईयर ही है बेटा, मैं कब कह रहा हूँ कि नया है। नया पेपर थोड़ी ना मैंने बनाया, प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ। वाह क्या बात है आईटीओ सूरज राव राजपूत, बहुत अच्छे। यही जुनून यही जज्बा चाहिए। रीजनिंग में 20/20 तो यहाँ पे भी मार के आओगे, अरे क्वालिफाइंग है उससे फर्क नहीं पड़ता। कह रहे सम एम इज क्यू, सम एम इज क्यू, कह रहे ऑल वी आर क्यू, तो सभी वी को क्यू के अंदर ले लो, सभी वी को क्यू के अंदर ले लो। कह रहा है सम क्यू और एम, तो बिल्कुल क्यू का हिस्सा एम है। कह रहा है नो एम इज वी, तो ये तो डेफिनेट गलत है। नो एम इज वी का जो डायग्राम है वो ऐसा होना चाहिए, तो ये तो डायग्रामेटिकली गलत हो गया। तो मतलब केवल निष्कर्ष एक जो है ना वो इसका अनुसरण करेगा। क्या करेगा? ओनली वन, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही होगा, केवल पहला जो है वो इस पे अनुसरण करेगा। वाह बहुत बढ़िया, उम्दा जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है। कह रहे हैं सभी पंचभुज षष्ठभुज पंचभुज है, सभी पंचभुज अष्टभुज है, सभी अष्टभुज 10 भुज है। हेक्सागन आर पेंटागन, पेंटागन आर ऑक्टागन, ऑक्टागन आर डेकागन। ऑल डेकागन आर हेक्सागन, डेकागन को अंदर ले जाओ, गलत। हेक्सागन ऑक्टागन ठीक। भाई जीएस की तैयारी के लिए शाम 7 बजे वाली क्लास हरिंदर भाटी सर की होती है, वो देखो काफी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। कह रहा है ऑल हेक्सागन आर पेंटागन, सभी जो हेक्सागन है वो पेंटागन है। कह रहे हैं ऑल पेंटागन आर ऑक्टागन, और कह रहे हैं ऑल ऑक्टागन आर डेकागन, ऑल ऑक्टागन आर डेकागन। सभी 10 भुज षष्ठभुज है, ऑल डेकागन आर हेक्सागन। अंदर जाते हुए आप सभी जानते हैं ऑल हमेशा गलत होता है। सभी षष्ठभुज अष्टभुज है, ऑल हेक्सागन आर ऑक्टागन। बाहर जाते हुए ऑल हमेशा सही पाया जाता है। अब पहला गलत दूसरा सही, मतलब केवल दूसरा जो है वो अनुसरण करेगा, यानी कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। कह रहा है 28, 27, 31, 22, 38, 13, 49 और क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहां से यहां तक देखोगे तो -1, और यहां देखोगे तो +4, यहां देखोगे तो -9, यहां देखोगे तो +16, यहां देखोगे तो -25, और यहां देखोगे तो +36। यहां देखो माइनस कितना हुआ 49, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, वही 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। 49 में 49 जाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। भाई 49 में 49 जाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। 49 में 49 जाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। ऑप्शन इज थर्ड, ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर हो गया भाई, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए।
कि ए सी क्यू यू आई आर ई एक्वायर, इसको लिखा जाए क्यू सी ए यू ई आर आई। फिर कह रहे हैं एड्रेस, एड्रेस को लिखा जाए डबल डी ए आर डबल एस ई। पूछा किसका क्या है, आइस वर्ग का। देखो भैया क्यू सी ए है ना, ई आर आई यू, डी डी ए आर एस एस ई, तो ई सी आई बी जी आर ई, ई सी आई बी जी आर ई, ई सी आई बी जी आर ई, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहा है 5 मित्र एन एम ओ पी और क्यू एक कतार में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, किंतु आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में हो, किंतु आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में हो। ठीक है। कह रहे हैं ओ सबसे बाईं ओर बैठा है, तो 5 लोग हैं और पूर्व की तरफ बैठे हैं, इसमें ओ ये हो गया। कह रहे हैं कि पी किसी भी छोर स्थान पर नहीं बैठा, आप छोड़ दीजिए। एन जो है वो एम और क्यू का निकटतम पड़ोसी है, तो देखो एन जो है वो किसका है, एम और क्यू का निकटतम पड़ोसी है। कहीं भी आ सकता है एम, क्योंकि भाई पी यहां नहीं आएगा तो पी तो यहां आएगा। कह रहा है ओ का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो ओ का निकटतम पड़ोसी कौन मिल गया, पी मिल गया। ओ का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो ओ का निकटतम पड़ोसी है आपका पी। कह रहा है कि भाई इमेज कंप्लीट करने के लिए ये तो ऐसे आया और ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, तो देखो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। चेक ही नहीं करना ज्यादा, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। देखो कट ऑफ बताने के लिए मुझे आयोग ने कुछ ऐसी जानकारी नहीं दी है कि ये कट ऑफ। अब आप देखिए, कह रहा है ए ई आई, आई के बाद ओ, ठीक है, ई आई ओ के बाद यू, कह रहे आई ओ यू के बाद फिर से ए, तो ओ यू ए, ओ यू ए मतलब ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है वृत्ताकार मेज में बैठे, केंद्र की ओर मुख किए हुए बैठे। ध्यान से बताइए क्या बनेगा इसका आंसर, करिए। चौरसिया तेरे को क्लास में बैठना है, बैठ, नहीं बैठना फूट ले। ठीक है, जितना कह रहा हूं उतना कर, सुना कर। फालतू बकैती करेगा, मेरे को ब्लॉक करना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। सही है, किसी को गलत गाइड मत कर, समझ रहा है, नहीं कूट दूंगा रख करके ही। कि 150 के बैठे 7 लड़के, मतलब 1 2 3 4 5 6, इधर मतलब एक काम करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि B1 B7 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो अगर B7 ये होगा तो 1 2 3, तो B1 जो है वो B7 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो अगर B7 ये तो B1 ये। कह रहा B4 B1 के बाईं ओर निकटतम स्थान पर है, तो कह रहा B4 जो है वो B1 के बाईं ओर निकटतम स्थान पर है। कह रहा B2 B6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, B6 का है पता नहीं। कह रहा B6 B5 का निकटतम स्थान पर नहीं है। ठीक है, तो इतना तो समझ आ रहा है, B6 और B5 मान लो यहाँ नहीं आने और B6 B5 वापस भी यहाँ नहीं आने। अब देखो इसमें थोड़ा सा जो दिमाग लगेगा वो लगेगा B2 से। कह रहे हैं कि B2 B6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पर लॉजिक केवल यही है, अगर मैं B6 को यहाँ बैठाता हूँ तो B2 को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, सिंपल है। अब मैं कहीं भी B6 को बैठा लूं, बाईं ओर दूसरे स्थान B2 का ये आए, B6 अगर यहाँ तो B2 यहाँ आए, खेल खत्म। B6 B5 के निकट नहीं है, मतलब B5 यहाँ आएगा और बचा कौन, B3, तो B3 जो है वो यहाँ आ गया। कह रहा B3 के निकटतम स्थानों पर कौन है, तो B6 और B4, तो B4 और B6, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। डाटा ज्वाइन कर लो बेटा अभी के लिए फिलहाल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सही है, चलिए बहुत बढ़िया।
अगला जो क्वेश्चन है गाइस, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क सेक्शन में आंसर देना है।